हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि जो फ्री ओ लेवल और ट्रिपल सी का ट्रेनिंग प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसमें जो फॉर्म पढ़ रहे थे और जो एप्लीकेशन डाली जा रही थी, उसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट 25 जुलाई 2021 थी। लेकिन अब वो लास्ट डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। तो वो लास्ट डेट कितनी बड़ी है, इसकी बात हम करेंगे। तो चलिए आगे हम बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे और सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का फ़ायदा सभी को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, ये जो आपका प्रोग्राम चल रहा है ओ लेवल और ट्रिपल सी का, इसमें जो फॉर्म डाले जा रहे हैं, तो इसमें जो है जो पहले आपका आते हैं यहाँ पर, तो ये जो है ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये संशोधित समय सारणी है, मतलब जो टाइम टेबल था, जो पहले टाइम टेबल था और अब जो टाइम टेबल है उसमें फर्क है। ठीक है ना, पहले टाइम टेबल कुछ और था, अब टाइम टेबल कुछ और है। तो चलिए, ये सब तो आपके मतलब का नहीं है। आपके मतलब का वो है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को फॉर्म डालने हैं। तो अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स को फॉर्म जो है, देखिए पहले जो स्टूडेंट के फॉर्म की अप्लाई करने की लास्ट डेट थी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 11 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक थी। लेकिन अब आप ये देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट को जो फॉर्म ऑनलाइन करने हैं और जो है जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करनी है, उसकी जो है लास्ट डेट अब 11 जुलाई 2021 से 10 अगस्त 2021 तक हो गई है। ठीक है ना, तो बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2021 हो गई है। तो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो अभी तक अप्लाई ना कर पाया हो, तमाम सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके जो है इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था, 3 साल पुराना था, तो जिनके पास भी ना हो अभी भी आप रिन्यूअल करा लीजिए। जिन तमाम ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, वो लोग भी बनवा लीजिए। ठीक है ना, लेकिन इसको जल्द से जल्द बनवा लीजिए ताकि जो है आप फॉर्म ऑनलाइन करवा पाएं। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है आप लोगों में से जो बाराबंकी के हैं, तो आपका इंस्टीट्यूट जो है बाराबंकी में, आप यहाँ पर एड्रेस देख पा रहे हैं, नीलिट का स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। तो आपको जो है आवेदन अगर करना है ओ लेवल या ट्रिपल सी के लिए करना चाह रहे हैं, और आप जो है आप हमारे इंस्टीट्यूट से करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँच सकते हैं, और यहाँ पर जो है आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन हो जाएगा। और बाकी जो स्टूडेंट बाराबंकी के नहीं हैं, तो आप जो है खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं, फिर हार्ड कॉपी आप विकास भवन में जमा कर सकते हैं। और जो है जो तमाम सारे जन सेवा केंद्र हैं और कहीं पर भी जाके आप फॉर्म भरवा सकते हैं, अगर आपको फॉर्म भरने में कुछ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होती है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डॉक्यूमेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनके ये क्वेश्चन थे कि सर इसमें जो है क्या चीज़ लगेगी, क्या चीज़ नहीं लगेगी। हमने एक वीडियो इसमें बनाया था जिसमें हमने पूरी डिटेल में बात की थी कि जो है आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक बात, इस बात का ध्यान रखिए, जो भी स्टूडेंट में कंफ्यूजन है, तमाम सारे हमें कमेंट्स मिले कि जो है मतलब इनकम जो है 3 साल के पहले का है, या फिर इस तरीके की जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है पुराना है, चलेगा या नहीं चलेगा। तो चलिए जो है जो तमाम सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए हैं, तो उनके हम जवाब भी दे देते हैं इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमने बताया कि यहाँ पर जो है जो एज है, एज की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एज के आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो करना चाह रहे हैं लेकिन उनकी एज 18 पूरी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपकी एज 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी एज 18 पूरी नहीं है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से, तो आपका फॉर्म ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं होगा।
तो इसलिए जिनकी एज 18 पूरी नहीं है वो जब एज 18 पूरी हो जाए नेक्स्ट ईयर तब अप्लाई करेंगे। ये ट्रेनिंग हर साल आती है। दूसरी बात जो है क्वालिफिकेशन इसमें कम से कम इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इंटरमीडिएट की इसमें मार्कशीट लगेगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार इंटर अपीयर्ड हैं और परेशान हैं, तो जब तक आपकी मार्कशीट ना आ जाए तब तक आप नहीं कर सकते हैं। एज 18 होने के साथ साथ आपकी इंटर की मार्कशीट भी चाहिए, वो भी अपलोड होगी ऑनलाइन। फिर तीसरी बात है कि कैटेगरी। अब जाहिर सी बात है कि ये ओबीसी वालों के लिए है, तो ये आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और ओबीसी का सर्टिफिकेट हमने बताया कि ओबीसी के सर्टिफिकेट में आपको क्या होना चाहिए। ओबीसी का सर्टिफिकेट जो पहले जो मैनुअल वाला सर्टिफिकेट बनता था वो नहीं चलेगा, आपको जो है सर्टिफिकेट जो कंप्यूटराइज बनता है वो चाहिए, ठीक है ना। और ये अगर मान लीजिए 3 साल पुराना भी होगा चल जाएगा, लेकिन अगर कंप्यूटराइज होना चाहिए, ये बात जरूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनकम हमने बताया है कि इनकम के लिए जो है इनकम आपका जो है 3 साल के अंदर की ही होनी चाहिए। देखिए ये जो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट लगेगा, आपकी इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट लगेगी, आपका कैटेगरी जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट लगेगा, हमने बताया। और फिर चौथी चीज इनकम के लिए आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, वो 3 साल के अंदर का होना चाहिए। जिस दिन आपका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है उस दिन से 3 साल पहले तक का ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका फॉर्म जो है 25 जुलाई 2021 को अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब 20 जुलाई 2018 के पहले का नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए आय प्रमाण पत्र। अगर नहीं है तो डेट बढ़ गई है तो आप लोग बनवा लीजिए, उसको रिन्यू करवा लीजिए, और जो है 7-8 दिन में रिन्यू हो जाता है। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद हमने बताया कि जो है हाँ, और आधार कार्ड, इसमें आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र और फोटो आपकी लगेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं अगर आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स करने के बाद आपको फॉर्म, हमने जैसे बताया है कि फॉर्म इस वेबसाइट पर ऑनलाइन होगा। अगर बाराबंकी के स्टूडेंट हैं तो आप सीधे इंस्टीट्यूट में हमारे जा सकते हैं, वहां पर आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो नंबर्स दिए हैं आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका फॉर्म जो है इंस्टीट्यूट पर आप जाएंगे, वहां पर जो है अप्लाई हो जाएगा, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जब आप कहीं और के स्टूडेंट हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाके, ये पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर हमने बताया था, उसके वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। फिर उसके बाद जब यहाँ से ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन होने के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, फिर आपको हार्ड कॉपी, बहुत सारे फोन्स आते हैं हमारे पास और जो है कमेंट्स आते हैं कि जो है सर फॉर्म ऑनलाइन हो गया है तो अब क्या करें। तो इसकी हार्ड कॉपी को आप जिला पिछड़ा वर्ग कार्यालय अपने जिले का, ठीक है ना, आप अगर कानपुर के हैं, आप अगर आजमगढ़ के हैं, आप अगर बलिया के हैं, तो वहां पे जाकर जमा करना है। उस जो है वहां पे जमा करिए, ठीक है ना। ज्यादातर शहरों में विकास भवन है, वहां पर विकास भवन में होता है पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कार्यालय। तो जहां पर भी है वहां पर आप जाइए और जो है इसको, उस हार्ड कॉपी को लास्ट डेट के पहले पहले जमा करिए, ठीक है ना। तो लास्ट डेट हमने जैसा बताई कि लास्ट डेट बढ़ चुकी है और लास्ट डेट के पहले पहले हार्ड कॉपी भी जमा होने चाहिए लास्ट डेट तक। तो ये था पूरा आपका प्रोसीजर। इस तरीके से जो है आपको अप्लाई करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। टेक केयर, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।